क्या अभी माहौल लग रहा है आपको? माहौल पतंग वन साइड अल्हम्दुलिल्लाह, पतंग पतंग ओनली पतंग, दूसरा कुछ भी नहीं यहाँ पे। 5 साल आप सोइए, 5 साल आपको जहाँ घूमना है घूमिए, एक बार जागिए ताकि आपको वो आदमी जगा सके, आपको उठा सके, आपके मुद्दे उठा सके, आपके डेवलपमेंट के इश्यूज उठा सके। ऐसे मुद्दे, ऐसे इंसान को जिताने के लिए एक बार जागिए, बाद में सोते पड़ रही है जैसे हमेशा हम 70 साल से सो रहे हैं। बोलने का कुछ भी मुद्दा रंदो, पर हमारा दिल का कैसा है कि नामूस रिसालत के ऊपर अगर किसी ने आवाज़ उठाया था तो वो वाहिद शख्स इम्तियाज़ जलील था। बस उसको देख के हमको वोट देना है। हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है और उसकी नबी के वास्ते अगर वो खड़े रहता है तो फिर हम उसके पीछे खड़े रहना आवाज़ जायज़ है हमारे वास्ते, क्योंकि हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा घर कुर्बान, हमारे भाई कुर्बान, हर चीज़ कुर्बान मेरे नबी के ऊपर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम लोग अभी मौजूद है औरंगाबाद सेंट्रल में। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे सुबह 7 बजे से खुल चुके हैं और जनता लगातार अपने लीडर का चुनाव करने के लिए, अपने नेता का चुनाव करने के लिए पोलिंग स्टेशंस की तरफ आ रही है। अब ऐसे में पूरे महाराष्ट्र भर में कई लोगों की नज़र कुछ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सीटों पर टिकी हुई है, जिसमें से औरंगाबाद भी एक है। जानने के लिए लोग उत्सुक हैं कि आखिर पोलिंग स्टेशन से जब सारी की सारी मशीनें बाहर निकलेंगी तो उससे क्या नतीजे बाहर आने वाले हैं। खैर, हम लोग लगातार पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसी बीच जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, वो आपके सामने लेकर के आएँ, और साथ ही में वो मुद्दे भी जिनकी बुनियाद पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने के बाद लोग अपने लीडर का इंतखाब कर रहे हैं। क्या वो बुनियाद है, क्या वो उसका बेसिस है, ये सब हम लोग जानेंगे, जनता से बात करेंगे। आप भैया, आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिसकी बुनियाद पर वोट करेंगे आप? पतंग उड़ाड़े वोटम पतंग तो मतलब मुद्दे क्या हैं कि किसकी बुनियाद पे एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो एमआईएम को सपोर्ट करते 2014 से। आप भैया, आपके क्या मुद्दे हैं जिनकी बुनियाद पे वोट करेंगे आप? जी, अच्छी सेवा होना बस, और अच्छा काम होना बस, वो वजह से हम पतंग को वोट डाल रहे, बस दूसरा और कोई मुद्दा नहीं है। सही। जी सर, क्या नाम है आपका? सैयद फारूक। तो फारूक साहब, औरंगाबाद की आवाम किन मुद्दों की बुनियाद पर इस बार वोट करने जा रही है? ज़्यादातर तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान में जो भट्टाचार चल रहा है कि तुम अलग हम अलग, तो एक साथ लेके चलने वाला आदमी होना हमें। तो एक साथ लेके चलने वाले कौन हैं ऐसे? ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि इम्तियाज़ जलील साहब हो गए और असद साहब हो गए, जो एक साथ लेने की उम्मीद रखते हैं। तो माहौल क्या लग रहा है आपको? वोटिंग स्लो हो रही है या ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं? अभी ज़्यादातर तो स्लो ही लग रही है मेरे को, पब्लिक थोड़ी कम आ रही है। तो जो लोग घर पे बैठे उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? अब ये बोलना चाहेंगे कि भाई जितने तादाद में हो सकता है तो अपने वोटिंग दे जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द वोटिंग देने की कोशिश करे करके। आपने किन मुद्दों की बुनियाद पे वोट किया भाई साहब? ये विकास के मुद्दे, भ्रष्टाचारी के मुद्दे, बेरोजगारी, ये मुद्दे के लिए हो ना। भैया, आपने किन मुद्दों की बुनियाद पे वोट किया? मैं तो अभी वोट नहीं किया हूँ और अभी वोट करने वाला हूँ। मेरा ये मुद्दा है कि जो है तो एजुकेशन हो और बेरोज़गारी दूर हो। जो नौजवान अपने आज बेरोज़गार है, चबूतरों पे बैठे हुए हैं, काम धंधों की उनकी परेशानी है, तो हिसाब से कैसा है बेरोज़गारी दूर, रोड वगैरह ये काम तो हमेशा से हो ही रहे हैं, कर ही रहे, मगर ये काम मेन है। उसकी वजह से हमारा वही मकसद है कि बस बेरोज़गारी के ऊपर है वोट हमारा, बेरोज़गारी हो, सिस्टम हो हर चीज़ का। आपस में जो लीडर लोग ये अगाड़ी वो अगाड़ी, शिंदे गाट ये गाट वो गाट, ये आपस में बढ़िया रहे, पब्लिक का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उसके अंदर। तो ये मुद्दा है हमारा। और कुछ कौन सा अभी वोट डालने जा रहे हैं आप? हाँ, नहीं डाल के आ गया मैं। अच्छा, डाल के आ गए हैं जी। तो किन मुद्दों पर जनता इस समय वोट कर रही है अभी तो जनता जो है फिलहाल जो मुसलमानों के साथ जो हालात है उसके बेस पे उसको मद्देनजर रखते हुए वोट करना चाहिए, मेरी तो ये राय है। अच्छा। क्योंकि आज मुसलमानों को जो तकलीफ हो रही है, जो मुसलमानों के मुद्दे है, जो वक्फ बोर्ड का भी जो मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट करना चाहिए उन्होंने। तो क्या लग रहा है माहौल अभी आपके सुबह से आप देख रहे तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सब कंफ्यूजन है। अच्छा। कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, कुछ अभी क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकते कि वोट किधर जा रहे हैं ज़्यादा। तो आपने जिन बुनियाद पे वोट दिया है वो कुल मिलाकर के कौम का मसला है? कौम का मसला, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो
जितने भी लोग अभी घर पे बैठे होंगे वोटिंग नहीं कर रहे उनके लिए कोई पैगाम? नहीं, उनके लिए यही है पैगाम कि भाई आओ अपने मसाइल जो है उसको हल करने के लिए सब मुत्तहद हो जाओ, एकजुट हो जाओ और एक साथ पूरे अपनी जो बताओ मेजोरिटी की हम लोग भी है। जो लोग घर पे बैठे हुए वो घर पे मत बैठो। जब तक हम अपनी मेजोरिटी नहीं बताएंगे तो हम अपने आवाज़ कहाँ से उठा सकेंगे। और मेजोरिटी बताना बहुत ज़रूरी है। सर अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं आप? जी हाँ सर, मैंने वोट का इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो अभी इस समय औरंगाबाद की जो जनता है वो किन बुनियाद पर अपना वोट कर रही है? औरंगाबाद की जनता जो है शहर के विकास के ऊपर वोट कर रही है जी। और यहाँ पे रोज़गार के लिए वोट कर रही हैं, एजुकेशन के लिए वोट कर रही हैं और लोकशाही को बचाने के लिए वोट कर रही हैं, क्या ताकि देश में लोकशाही बाकी रहे। और ये लोकशाही का सबसे बड़ा वो है, ये आज का दिन लोकशाही का थम है कि बहुत बड़ा खंभा है लोकशाही का। मैं जनता से ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि अपने घरों से निकले और मतदान करें, अपने मतदान केंद्र पे जाएं, अपने अड़ोस पड़ोस अपने ख़ानदान को अपने पूरे दोस्त अहबाब को ले जाएं और मतदान करें। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है जी। तो अभी सुबह से आप देख रहे होंगे तो आपको क्या माहौल लग रहा है अभी? मैं ये माहौल देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर हर समाज के, हर धर्म के, हर जात के लोग आपस में मिलके जाके मतदान केंद्र पे जा रहे हैं और अपने मत का हक अदा कर रहे हैं। जी। आपके क्या विचार है सर? आप अपने वोट कास्ट कर चुके हैं? जी हो, कर चुके। जी। तो किन बुनियाद पर अभी वोट हो रहा है? आपने किन मुद्दों की बुनियाद पर वोट किया? भाई एक आम नागरिक किन बुनियादों पे वोट कर सकता? पढ़ा लिखा आदमी ऑब्वियसली वो जो है तो विकास के बारे में ही करेगा। उसको जो है तो पानी, सबसे पहला पानी का प्रश्न है हमारे पास। पानी जो है तो लोग परेशान है, पिछले 40 साल से परेशान है। तो पानी का मसले के ऊपर लोग जो है तो वोट करेंगे। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो गया, जाति पाति के राजकारण में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, पूरा शहर तबाह हो गया। और वो शहर को रास्ते पे लाने के लिए विकास के कामों पे हमको वोट करना पड़ेगा, है कि नहीं? आप क्या सोचते? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। विकास की बुनियाद जो तो विकास पे करना चाहिए, बजाय एक दूसरे के तफरीके। हम लोग कभी भी तफरीका नहीं कर सकते। जब तक हम एक है, ये पूरे तफरीके वालों को तबाह कर देंगे हम। तो अभी माहौल क्या लग रहा है सर आपके मुताबिक? माहौल तो देखो ना, एक उत्साह है, एक डेमोक्रेसी की आज शादी है। और ये तो है ना खुश आइंद नज़ारा है हिंदुस्तान का कि ये इंडिया का जो तो सबसे बेहतरीन जो है तो एक फेस्टिवल चल रहा है हमारा वोटिंग का। और हमको जो है तो जो हक है वोट का, वो हम इंडिपेंडेंटली जो हक अदा कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम जो है तो है ना तफरीका ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा हमारी राय है। नहीं, आप तो एजेंट हो। भैया वोट डाल दिया क्या आपने? तो इस बार औरंगाबाद की हवा मतलब किस बुनियाद पे, किन मुद्दों की बुनियाद पे वोट डाल रही है? हम लोग तो काम की बुनियाद पर वोट डाल रहे हैं जी। जिस तरीके से डेवलपमेंट इम्तियाज़ जलील साहब के आने के बाद हुआ है, उसी तरीके से हम लोग उन्हीं को देखकर वोट डाल रहे हैं। तो क्या अभी माहौल लग रहा है आपको? माहौल पतंग वन साइड अल्हम्दुलिल्लाह, पतंग ओनली पतंग, दूसरा कुछ भी नहीं यहाँ पे। और सबको मालूम है कि इलेक्शन तक सारी चीज़ें चलती है, बाद में तो पतंग। तो लोग आ रहे हैं ज़्यादा मात्रा में वोट डालने के लिए? लोग तो कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वन साइड है। मैं इतना ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम है और मियाँ भैया तो थोड़ा सा उनको जगाना पड़ता, हिलाना पड़ता हर तरीके से। तो कर रहे हैं। घर पे बैठे हैं अभी, उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? अब मेरे भाई 5 साल आप सोइए, 5 साल आपको जहाँ घूमना है घूमिए, एक बार जागिए ताकि आपको वो आदमी जगा सके, आपको उठा सके, आपके मुद्दे उठा सके, आपके डेवलपमेंट के इश्यूज उठा सके। ऐसे मुद्दे, ऐसे इंसान को जिताने के लिए एक बार जागिए, बाद में सोते पड़ रही है जैसे हमेशा हम 70 साल से सो रहे हैं। सही है, थैंक यू। आप कुछ बात करना चाहते हैं? अंसार पे बात करेंगे जी। आगे सवाल पूछो, मैं ज़्यादा नहीं, सादा सवाल जी। औरंगाबाद की आवाम मतलब किन मुद्दों की बुनियाद पे वोट कर रही है इस बार? औरंगाबाद की आवाम आज जो देख रहे, मैं नज़र से देख रहा, तो यहाँ पे विकास का काम होना चाहिए और बेरोज़गारी ख़त्म होना
और रही बात औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद का थोड़ा सा अतराफ देख लिया जाए तो यहाँ पे शेतकरियों की बहुत बड़ी संख्या है। तो शेतकरियों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होना चाहिए। उनकी जो आत्महत्याएं हैं और उनके जो पीक बीमा है वो भी मिलना चाहिए। उनके आत्महत्या का प्रमाण कम के ख़त्म ही हो जाना चाहिए। तो लोग ये सोच रहे कि एक अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र बनाने के वास्ते धर्मनिरपेक्षता की जो ज़रूरत है उसके वास्ते जो है तो लोग चाह रहे कि वोट करे और वोट दे रहे। यही आज हम जो देख रहे, मैं जो देख रहा ना, तो यही देख रहा है कि यहाँ पे आज हिंदू मुसलमान तो रहे ही नहीं आज की तारीख में। और देखो विकृति जो है ना तो हर जगह रहती, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम रहती, लेकिन बाकी जो बड़ा एक तबका है, बड़ी जो संख्या है तो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर है, बेरोजगारी के वास्ते है। और जो तो लोग सोच रहे कि भाई नौकरी मिलना, रोजगार मिलना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर लोग जो है तो इलेक्शन में वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने कर रहे काम। तो आपके मुताबिक माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो धर्मनिरपेक्षता के साथ है, फिर वो चाहे हिंदू का उम्मीदवार हो या मुसलमान का उम्मीदवार हो। लेकिन जनरली जो सबको लेके चलता वो जनता को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कौन लेके चल रहा, कैसा लेके चल रहा। कोई ये नहीं बोल रहा काटो बाटो वाले के तरफ तो कोई जा रहा नहीं, हिंदू मुसलमान करने वालों की तरफ कोई जा रहा नहीं, मस्जिद मंदिर करने वालों की तरफ कोई जा रहा नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलने वाले भी अब अटक गए। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गया, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख, ईसाई, और जितने 17 पकड़ जाती है, मार, मांग, मातंग, माली, कोली, तड़वी, छप्परबंद, भटके, विमुक्त, ये जितने भी है ना, इनको भी समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से। 10 साल बहुत रहते हैं ना, 15 साल भी बहुत रहते हैं, और लोग तो 4 दिन में समझ जाते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो शागन से अगर अपन ने फल घर पे लेके गए ना, तो घर पे ले जाने के बाद समझ में आता फल कैसा है इतनी देर में। तो 10 साल में तो सब समझ गए ना लोग कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और किसको वोट देना चाहिए, कौन सी पार्टी इसको, कौन से उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, लोग समझ गए हैं। थैंक यू जी। तो अभी वोट डाल चुके हैं आप या डालने जा रहे हैं? नहीं, डालने जा रहा हूँ। डालने जा रहे हैं जी हाँ। तो औरंगाबाद की आवाम इस टाइम अभी किस बुनियाद पर, किन मुद्दों की बुनियाद पर वोट करने जा रही है? सब डेवलपमेंट के बुनियाद पर मारने वाली है जी। जो डेवलप करेंगे उसको आवाम देने वाली है। जो अवामी मसाइल अभी बहुत है औरंगाबाद में, और खासकर पूर्व में तो बहुत मसाइल है। यहाँ नहीं गया, सही प्रतिनिधि आए नहीं। अतुल सावे थे, लेकिन अतुल सावे ने कभी मुस्लिम एरिया को नहीं गया, कभी झाँके भी नहीं देखे। उन्होंने बोले सिर्फ मेरा एरिया गैर मुसलमानों का है, सिर्फ वहीं से उन्होंने वोटिंग करे और अपने पास नहीं किया, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करे। तो मुस्लिम आवाम उनसे बहुत नाराज़ है। तो जो भी है वो आपको रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। तो मतलब किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पलड़ा अभी देखिए समाजवादी भी है और तुम्हारे MIM भी है। अब देखते हैं पब्लिक किसका देती है। पब्लिक का रुझान बस बोल नहीं सकते किसके तरफ है क्या है, लेकिन दोनों ट्रस्ट में चल रहे हैं अभी मुस्लिम एरिया में। आप भैया मतलब वोट डालने जा रहे हैं या डाल चुके हैं? डालने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी, किसका पलड़ा भारी है? वो जो साहब ने जो बोले घड़ी और पतंग 23 तारीख को पड़ेगा, मालूम क्या है क्या नहीं, बाकी का अल्लाह मालिक। वो वोट डाल चुके हैं आप या डालने जा रहे हैं? मतलब डाल चुके हैं। तो औरंगाबाद की जनता मतलब किस बुनियाद पे वोट कर रही है इस बार? विकास के मुद्दे पे वोट कर रही है बस, और पानी का मसला है और बहुत मसले ऐसे, और रोज़गार के है, और अपने एजुकेशन का मसला है। वो हिसाब से हमने वोट मारे भाई। तो क्या लग रहा है माहौल, किसका पलड़ा भारी है? अभी सुबह से आप लोग माहौल देख रहे हो? आप देखेंगे, अब दोपहर तक मालूम पड़ेगा। अभी तो गर्दी कम है, अभी दोपहर तक मालूम पड़ेगा किसका हवा है क्या है। पब्लिक बोलते रहती है किसको मारे किसको नहीं वोट, वो हिसाब से। तो मतलब लोग अभी ज़्यादा घर से निकल नहीं रहे हैं ना वोट डालने? घर से निकल नहीं रहे अभी, वो अभी उठेंगे लोग घर से। और आप भैया, आपने किन मुद्दों की बुनियाद पर डाला? वही विकास की सेम आपका? सबका साथ सबका विकास जो है वो सही है। सही ना भाई, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ वोट किसको मारा तूने? वोट तुम आपके सामने बताओ कि किसको मारा? नहीं मेरे भाई, क्या मुद्दे पे वोट मारा तूने? नल के परेशानी, पानी की परेशानी, और क्या बोलूँ भाई, जो रहेंगे मसले पानी की जो 8-10 दिन में एक बार आ रहा भाई पानी, बस इशारों इशारों में वैसे बता दिया आपने ना। क्या मसला है? क्या रोड का मसला है, पानी का मसला है, लाइट का मसला है, बिल भी कुछ भी आ रहा है, रोड ख़राब है, पानी गंदा पानी आ रहा, 10 दिन में 12 दिन में नल आ रहा, कोई गंदा पानी पीना पड़ रहा है। यहाँ के कोई काम करने को तैयार नहीं।
और क्या, वही मुद्दा है बस, बाकी का तो इस बार मतलब बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव तो चाहना ही चाहिए ना। बदलाव करेंगे तो काम होगा, ना तो काम नहीं होगा बदलाव होने के बाद। जी सर, नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, शरीफ कॉलोनी रोशन गेट से हूँ मैं। तो वोट डाल दिया आपने या डालने वाले हैं? नहीं सर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो माजूर लोग हैं महल्ले में, तो उनके लिए हमने रिक्शों का, व्हील चेयर का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो पहले हम प्रेफर उनको दे रहे हैं कि भाई उनका वोट जल्द से जल्द हो जाए बोलकर। तो किन मुद्दों की बुनियाद पर इस बार जनता वोट करने वाली है? सर सबसे पहले मुद्दा देखो बेरोज़गारी, तुम्हारे बाद हॉस्पिटलाइज, क्योंकि आजकल के दौर में जो है पैसा तो कोई भी कमा लाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल का जो दौर है, 200 रुपये भी कई लोगों के पास ऐसे है कि भाई दवाइयों के लिए पैसे नहीं रहते, वो है। एजुकेशन है, तो ये बहुत सारे। और भाई शहर की तरक्की का एक जो है, औरंगाबाद शहर की तरक्की हो, जो तारीख़ी शहर है, तो उसका ऊपर तक एक नाम जाए और बहुत सारे जो डेवलपमेंट जो बाकी रह गए वो पूरे फुलफिल हो। तो अभी सुबह से आप माहौल देख रहे होंगे, क्या लग रहा है, मतलब किस पक्ष का पलड़ा भारी लग रहा है? सर ये तो डिपेंड हुआ, देखो वोट एक अमानत है, कोई अपनी डिक्लेयर नहीं करेगा कि भाई मैंने इसी को वोट दिया है बोल के। वो अमानत है उनकी, और वो अमानत एक ऐसे उम्मीदवार को चुनकर दे रहे हैं कि भाई ये हमारे भरोसे पर पूरा खरा उतरेगा बोलकर, तो वो वोट उन्हें दे रहे हैं। और वो कोई पूछ भी नहीं सकते हम लोग कि भाई आपने किसको वोट दिए। हाँ, फैमिली में वो एक दूसरे से डिस्कस करके वोट अपना डिसाइड करेंगे कि भाई जो आदमी आ सकता है और कौम के लिए, मिलत के लिए और औरंगाबाद शहर हर मज़हब के लोगों के लिए जो तरक्की कर सकता है, उसको उन्होंने चूज़ कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमान। जनता किन बुनियाद पे वोट कर रही है सर इस बार? जनता को अभी पानी की ज़रूरत है, और पानी का मुद्दा इम्तियाज़ साहब ने इससे पहले भी पार्लियामेंट के अंदर उठाए थे। और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती तो पूरे पार्टी के, अब नाम तो नहीं लूँगा, पूरे पार्टी के लीडर्स चुप बैठे थे। अब वो लीडर, अब कोई ऐसा बोल रहा है उनको, कोई वैसा बोल रहा। बोलने का कुछ भी मुद्दा रंदो, पर हमारा दिल का कैसा है कि नामूस रिसालत के ऊपर अगर किसी ने आवाज़ उठाया था तो वो वाइस शख्स इम्तियाज़ जलील था। बस उसको देख के हमको वोट देना है। हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है और उसके नबी के वास्ते अगर कोई खड़े रहता तो फिर हम उसके पीछे खड़े रहना आवाज़ जायज़ है हमारे वास्ते, क्योंकि हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा घर कुर्बान, हमारे भाई कुर्बान, हर चीज़ कुर्बान मेरे नबी के ऊपर। तो फिर जब नबी के ऊपर बात आई तो आप सबको मालूम है, मीडिया ने भी देखा, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा क्या नामूस रिसालत के ऊपर कौन खड़ा था, वाइस शख्स इम्तियाज़ जलील। तो हालांकि ना मैं कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, ना कोई पार्टी का मेंबर है, पर एक दिल अंदर से बोला कि नबी की शान में अगर उन्हें गुस्ताखी हुई तो उसने खड़ा था, तो उसके लिए हमको भी खड़े रहना ज़रूरी है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि मुसलमानों के रहनुमा, अभी पार्लियामेंट के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ उठाया तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। उनके सिवा तो मैं आज तक कोई मुसलमान कायद देखा नहीं जो मुसलमानों के हित में, चाहे वो NRC हो, CA हो, या फिर वक्फ बोर्ड का भी जो मसला आया, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले कौन थे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे। तो सुबह से आप देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? सुबह से माहौल तो अब क्या है, देखो दिल के अंदर तो बस नबी है ना, तो पब्लिक को भी मालूम है, पब्लिक खुद फिर उनके हिसाब से बस कर रही, फिर दिल के हिसाब से इम्तियाज़ साहब को करेंगे इंशाल्लाह। देखो मेरा भाई, पब्लिक का तो नहीं पता, पर मेरा तो, मैं तो डंके की चोट पर बोलूँगा, क्योंकि मैं इम्तियाज़ जलील को दूंगा। क्योंकि जब नामूस रिसालत की बात आई तो इम्तियाज़ जलील खड़ा, तो मेरा वोट नामूस रिसालत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उन्होंने सपोर्ट करे थे, तो उनके पीछे रहना अपना काम है। क्योंकि आज कर के माहौल के हिसाब से तो ये चीज़ करना चाहिए अपने को। तो ये जनता की राय है, जनता के विचार है, जो अभी आपने सुने। माहौल क्या चल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको सुबह से क्या हालात देखने में आए हैं, क्या पेश आए हैं। जो लोग घर पे बैठे हैं, अभी भी बहुत वक्त बचा है, अपने घरों से निकलिए। थोड़ी सी धूप की शिद्दत आपको लगेगी, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिए, हो सकता है कि वो आपके हक़ में बेहतर साबित हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब याद से कर लेना, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।